फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये डाल्टनगंज झारखंड का है और ये कहानी है अर्पण कुमार जी का। और ये घटना 2012 जनवरी महीने की है। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर आप अभी भी जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा ऑल पर करके, और ताकि आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलते हैं अब हाईवे 33 के सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम अर्पण कुमार है। मैं एक डाल्टनगंज में रहता हूँ अपने परिवार के साथ में। हम पंडित हैं और मेरी दोस्ती एक लड़की से जो थी वो बंगाली थी। स्कूल से ही हमारी दोस्ती चलती आ रही थी। अब वो दोस्ती हमारी प्यार में बदल चुकी थी। हम एक दूसरे के लिए मर मिटने पर उतारू थे। बहुत प्यार जो था बहुत गहरा हो चुका था। अब हम शादी करने की प्लान कर रहे थे और यह बात हम पिताजी को बताए, लेकिन पिताजी नहीं मान रहे थे। वो कह रहे हैं कि गैर जात में शादी नहीं करना है, अपनी ही बिरादरी में करना है। लेकिन अब पहले का वो युग तो रहा नहीं। और मैं ये बात अपने पटना में रहने वाले मामा जी को बताया, पूरी बात उनको समझाई। मामा जी को मैं सारी बात बताता था, उनसे कोई बात छिपाता नहीं था। एक तरह से वो हमारे फ्रेंड की तरह थे। आप मुझे बहुत मानते थे, अपने बेटे की तरह। वो मेरी बात सुन कर के बोले, चिंता मत कर बेटा, मैं सब सेटिंग करवाता हूँ, तेरे पिताजी को मैं मनवाता हूँ। और आखिरकार में वो मेरे पिताजी को मना ही लिए थे और उनके घर पर भी गए थे। लड़की वाले के घर पर, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसके घर पर भी गए, सारा सेटिंग कर लिए थे। और एक तरह से कहा जाए तो हमारी सगाई हो चुकी थी। बस शादी का दिन ही निकालना बाकी था, बाकी सारा काम हो चुका था। अब इसमें थोड़ा टाइम लगना था। और इसी बीच मामा जी का जो लड़का था गौरव, उसकी शादी का तारीख आ चुकी थी जनवरी महीने में। और उन्होंने सबको निमंत्रण दिया था। मेरी जो होने वाली घरवाली थी उसको भी बुलाया था। वह भी अपने पिताजी के साथ वहाँ पहुँच गई थी और हमारा पूरा परिवार था। और उसके पिताजी उसको छोड़ कर के चले गए थे कि उनका कोई ज़रूरी काम था। शादी का समारोह चलता रहा और जब एक एक करके सारे अब जो रिश्तेदार थे अब विदा होने लगे थे कि शादी का फंक्शन ख़त्म हो चुका था। लास्ट में मैं रह गया था। मेरे को मामा जी ने रोक दिया था कि बेटा सबको जाने दो, तू तो रह। और मेरी मंगेतर भी थी, क्योंकि उसके पिताजी अभी लेने के लिए आए नहीं थे। आखिरकार मैं भी जाने के तैयार हुआ तो हमारे साथ वो भी चलने के लिए राज़ी हो गई थी कि चलो आप ही के साथ चलते हैं। पता नहीं पिताजी कहाँ पर फंसे हुए हैं या कब तक आएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो ये जो हमारा लंबा सफ़र है वो फिर आपके साथ में अच्छा कटेगा और हमें एकांत में मिलेगा, बातचीत करने का मौका भी मिलेगा। मैं बहुत खुश था, वो भी बहुत खुश थी। वो दिन था शनिवार का। हम दोपहर के बाद में प्लान बना लिए थे जाने के लिए और मामा जी को बताया कि मामा जी हम दोनों जा रहे हैं,
मेरे पास में अपनी गाड़ी थी इनोवा। मामा जी सुने तो थोड़ा चिंतित हो गए। वो बोलने लगे, बेटा आज तो दिशा शूल लगा हुआ है, ग्रह नक्षत्र सही नहीं है कि मामा जी मेरे ज्योतिष चार्ट थे और एक तांत्रिक भी थे। बोले, बेटा आज का दिन यात्रा के लिए सही नहीं है, आज तुम मत जाओ, कल सुबह निकल जाना। लेकिन हम ठहरे साइंस के विद्यार्थी, हम कहाँ मानने वाले थे। लेकिन मामा जी आपकी बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन हमारा साइंस इस चीज़ को नहीं मानता। हर दिन शुभ होता है, सब दिन सही है। वो हमें रोकते रहे लेकिन हम नहीं माने, और हमारे साथ में हमारी होने वाली पत्नी मंगेतर वो भी नहीं मानी। अली मामा जी सब कहने के सुनने की बातें होती है। आज के साइंस के युग में कौन मानता है इस चीज़ को। मामा जी समझ गए कि हम लोग अब रुकेंगे नहीं। बोले कि बेटा थोड़ा सा ठहरो, मैं अभी गया और आ रहा हूँ। उनका ऑफिस थोड़ा दूरी पर था तो चले गए, और थोड़ी देर के बाद में आए तो उनके पास एक लाल कपड़े में एक एक ताबीज़ बंधा हुआ था, और वो बोले कि बेटा तुम लोग ये अपने गले में डाल लो दोनों, ताकि रास्ता तुम्हारा आरामदायक कटे और कोई भूत प्रेत का कोई तुम पर खतरा ना हो, क्योंकि आज का दिन ठीक नहीं है। मैं हंस पड़ा उनकी बातें को सुन कर के कि मामा जी कहीं ऐसा भी होता है क्या, हम तो भूत प्रेत को मानते ही नहीं हैं। बोले, बेटा जितना बोला हूँ अब तुम अपना हर तरफ जिद मत चलाओ। आज मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं जाना है, तुम ज़बरदस्ती जा रहे हो, कम से कम ये मेरी बात तो मानो। नहीं ठीक है मामा जी, लाओ। और हम वो गले में वो ताबीज़ को पहन लिए थे, मैं भी और मेरी मंगेतर भी। और इसके बाद हम निकल पड़े थे अपने इनोवा लेकर के। मौका मिला था अकेले में, और तो हम सैर सपाटे पर सिटी में ही और चले गए। घूमते रहे, मौज मस्ती करते रहे, कुछ खरीदारी भी किया अपने मंगेतर के लिए। और जब हमने देखा टाइम तो करीब 9 बज चुका था, यानी कि बहुत लेट हो चुका है। चलो अब घर की तरफ निकला जाए, क्योंकि हमें लंबी दूरी पर भी जाना था। और जब हम गया हाईवे पकड़ने गए तो देखा बहुत ही तगड़ा जाम लगा हुआ था। सारी गाड़ियाँ फंसी हुई थी, पता नहीं कितने टाइम से। मेरी गाड़ी तो खैर अभी उस लाइन में घुसे नहीं थे, हम अभी बाहर ही थे, और साइड में खड़ा करके और जाम का जायज़ा लेने लगा कि आखिर इतनी तगड़ी जाम लगी कैसे है, हम लोग जाएंगे कैसे। अब बगल में एक चाय की दुकान थी, मैं वहाँ गया और पूछा, भाई साहब ये कब से जाम लगी है। बोली, भाई चाय वाला बताया कि करीब 2 घंटे हो चुके हैं, आगे कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा है तगड़ा, और इसी वजह से ये सब जाम लगा हुआ है, यानी कब तक खुलने की कोई आशंका है इसकी। बोले, भाई कुछ कहा नहीं जा सकता है, सुबह भी हो सकती है। मैं फिर उसको बताया, भाई देखो मुझे औरंगाबाद होते हुए अपने डाल्टनगंज जाना है, कोई ऐसा रास्ता हो जो आपको पता हो तो बता दो। वो सोचता रहा, बोला हाँ आप इधर से निकल जाना, आगे जाकर के 2 किलोमीटर पे एक रास्ता आपको मिलेगा, लेकिन रास्ता ठीक नहीं है, यानी कि आप बता दो बस हम निकल जाएंगे। बोला थोड़ा कच्चा सा रास्ता मिलेगा, लेकिन आपकी गाड़ी निकल जाएगी। उसके कहे अनुसार हम वो रास्ता पर आ गए थे। कच्चा रास्ता तो था, ज़्यादा कच्चा नहीं था, बजरी तो बिछी हुई थी उस पर।
लेकिन ट्रैफिक तो कुछ भी नहीं था और हम अपनी गाड़ी लेकर के चलते गए आगे की तरफ। करीब करीब हम 2 घंटा का सफ़र तय कर लिए थे और तब जाकर के एक खुला इलाका आया और वहाँ पर एक होटल सा नज़र आया हमें। हम लोग 2 घंटे के ड्राइव में थक चुके थे, एक रास्ता ख़राब होने की वजह से, और हम उस होटल पर रुक गए। ज़्यादा बड़ा होटल नहीं था, छोटा सा ही था, और हमने चाय पीने का मन बनाया। फिर हम दोनों गाड़ी से उतर करके उस होटल में चले गए थे चाय पीने के लिए। चाय वाला ने तो चाय पिलाया, बोला बाबू आप लोग कहाँ जाओगे इतनी रात को। उस टाइम करीब 11 बज चुका था रात का। मैंने बताया जी औरंगाबाद होकर के हमें निकलना है, डाल्टनगंज जाना है झारखंड में। वो चौंक गया हमारी बात सुन करके, बोला बाबू इस वक्त में आगे की जो रोड है वो ठीक नहीं है, मेरी सलाह मानो तो आप यहीं पर रुक जाओ, रात यहीं गुजार लो मेरे होटल पर ही, और सुबह निकल जाना। आप मेरे बेटे के बराबर हो, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। मैंने उसकी बात का अनसुनी कर दिया। यानी क्या मतलब आपका कि आगे क्या होगा रोड पर। बोले बेटा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आगे का जो रोड है ना वो हॉन्टेड रोड से जाना जाता है, भूतहा रोड है वो। और आज शनिवार का दिन है और आज का ग्रह नक्षत्र भी वो मामा जी की तरह वो भी बोलने लगा था कि आज दिशाशूल लगा हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि दिशाशूल क्या होता है। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। यानी कि भाई आप ही की तरह हमारे मामा जी ने सब बताया था और आप भी उन्हीं की तरह बोल रहे हो। तो चाय वाला बड़ा सीरियस होकर के बोला कि वो आपकी मामा जी सब कुछ जानते हैं, तभी तो आपको वो सब बताया है। बेटा मैं जो आपको बता रहा हूँ सच्ची बात बता रहा हूँ। आज की रात इस रोड पर सफ़र करना ठीक नहीं है, कि जो भी ऐसे मुहूर्त में इस रोड पर निकलता है वो जिंदा वापस अपने घर नहीं पहुंचता है। अब बेटा आगे आपकी मर्जी। मैं हंस दिया था उसकी बात सुन करके, लेकिन वो कई बार हमसे रिक्वेस्ट किया कि बेटा मत जाओ आगे, आप रुक जाओ यहीं पर, सुबह 4 बजे के बाद में निकल जाना आप लोग। लेकिन हमने उसकी बात को मजाक की तरफ लिया था और हम चल पड़े वहाँ से आगे की तरफ। करीब अब हम 1 घंटे की सफ़र और आगे किए। दोनों साइड में जंगली झाड़ियाँ फैली हुई थी और दोनों साइड अंधेरे में डूबा हुआ था। जानवरों की आवाज़ रह रह करके सुनाई पड़ती थी, तेज़ आवाज़। और एक जगह पर हमारी गाड़ी बंद हो गई थी। हमने स्टार्ट करने की कोशिश किया लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पाई थी। और तभी हमें जंगल से साइडों से जानवरों की आवाज़ें, अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी थी। एक डरावना माहौल वहाँ पैदा हो चुका था। अजीब तरह से लग रहा था कि कोई जानवर और आसपास में ही घूम रहे हों और वही आवाज़ निकाल रहे हों। और तभी उस रोड पर एक 2 व्हीलर की आवाज़ आई और उसकी लाइट भी नज़र आई। और जब हमारे गाड़ी के पास पहुंची तो मैं देखा कि वो एक लूना बाइक थी और उस पर एक बाबा जैसे सवार थे। वो हमारे गाड़ी के पास में रुके और बोले बेटा आप लोग इस रास्ता में कहाँ जा रहे हो आगे, ये रास्ता ठीक नहीं है, क्या हुआ। मैंने बताया बाबा मेरी गाड़ी बंद हो गई है। वो चिंतित हो उठे थे। बोले बेटा तुम गाड़ी से उतरो, अब पास में मेरा 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है, आप लोग मेरे इसी बाइक पर बैठो
और रात गुजार करके आप सुबह निकल जाना बेटा। अब ये जो रास्ता है बहुत ख़तरनाक होने वाला है, मेरी बात मानो। वो डरे डरे से दिखाई पड़ रहे थे। यानी कि बाबा आप भी तो घूम रहे हो इस जगह पर अकेले। तो बाबा मुस्कुरा के बोले, बेटा मेरे पास में इससे बचने का उपाय है, लेकिन तुम्हारे पास में क्या है। से बेटा बहस मत करो और मेरे साथ में चलो आप लोग। लेकिन मैंने मना कर दिया और मेरी मंगेतर भी कि नहीं बाबा आप जाओ, हम देखते हैं कुछ ना कुछ उपाय करेंगे गाड़ी स्टार्ट करने की। वो बाबा बहुत डरे डरे से दिखाई पड़ रहे थे और बार बार हमें कह रहे थे कि बेटा ये जगह खतरे से खाली नहीं है, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर कुछ होने वाला है। से बेटा मेरी बात मानो आप लोग और चलो मेरे साथ में। बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे लेकिन हम नहीं माने। वो बाबा आखिरकार अपनी लूना स्टार्ट की और वहाँ से चल पड़े थे। उनके चेहरे पर डर दिखाई पड़ रहा था। उनके जाने के बाद में हम दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। और तभी जंगल से फिर तरह तरह की आवाज़ें, डरावनी आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी और एकाएक वहाँ का जो माहौल था वो बदलने लगा था। अजीब सा हो गया था वहाँ का माहौल। हम लोग अपने गाड़ी में और शीशा उसा लॉक करके बैठे हुए थे और तभी हमें दूर से कुछ लोग आते दिखाई पड़े। उनके हाथ में मोमबत्ती सी जल रही थी और देखने में तादाद में काफ़ी लग रहे थे, करीब 100-150 के आसपास लग रहे थे और चले आ रहे थे इसी रोड पर और कुछ आवाज़ें भी वो निकाल रहे थे। हम डर गए थे देख करके वाकई में उनको कि इतने लोग हाथों में मोमबत्ती लेकर के और कहाँ चले आ रहे हैं, कौन हैं ये लोग। और कपड़े के नाम पर सफ़ेद चादर सा उन्होंने अपने शरीर पर लपेट रखा था। सब के सब एक ही जैसे थे, लग रहे थे। हम और मेरी मंगेतर देख करके थोड़ा डर तो इतना गए थे कि पूछिए मत। अब हम सोच रहे थे कि बाबा, चाय वाला, चाहे मेरे मामा जी, सब लोग सही कह रहे थे कि ऐसे जाना नहीं चाहिए था आज इस रोड पर। तब तक वो लोग हमारी गाड़ी के पास में पहुंच गए थे। हमने देखा कि सफ़ेद कपड़े के नीचे कोई मांस नहीं दिखाई पड़ रहा था, ना उनके चेहरे पर कोई मांस था। सारे हड्डियों के ढांचा थे। एक तरह से बोला जाए तो सब के सब कंकाल थे और सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी और हाथों में मोमबत्ती जल रही थी। डर के मारे हमारा हालत ख़राब हो चुका था हम दोनों का। और तब तक वो हमारी गाड़ी के पास में आकर के ठक 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 करने लगे थे, गाड़ी को खोलने की कोशिश करने लगे और हम लोग डर के मारे सिकुड़े बैठे हुए थे। वो रुके नहीं, उन्होंने गाड़ियों के शीशे हमारे तोड़ दिए, खिड़की की साइड के, और सबसे पहले हमारी मंगेतर को बाहर खींच लिया। मैं चिल्लाता रह गया, मंगेतर चीखती रह गई कि बचाओ बचाओ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। और हमारी मंगेतर को उन्होंने हवा में उठा रखा था अपने हाथों से और वो छटपटा रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। और मुझे भी वैसे ही शीशे से बाहर निकाल लिया गया खिड़की से। अब मुझे भी हवा में लटका दिया था अपने हाथों में। पता नहीं अब हमारे साथ में वो लोग क्या करने वाले थे। और आवाज़ भी डरावनी हर जगह से निकल रही थी। मतलब वहाँ का जो माहौल था पूरा का पूरा बदल गया था। वो नहीं लग रहा था कि हम जिस रोड पर थे वो वही रोड है। एक अजीब सा जगह बन चुका था वो, पुराने टाइप का। वहाँ पर सब कुछ लग रहा था कि जैसे हम पुराने ज़माने में पहुँच गए हों।
हम चिल्लाए जा रहे थे, छटपटा रहे थे और मेरी मंगेतर का भी वही हाल था। और अचानक मेरी मंगेतर उस भूत के हाथ से छूट गई और नीचे गिरी। और नीचे गिरते ही वो रुकी नहीं और सीधा कार के पास दौड़ी थी। और कार का गेट खोल करके और जो मामा जी ने यंत्र बना के दिए थे, जो ताबीज़ थी जो डैशबोर्ड पर रखा हुआ था, हमने पहना नहीं था, और वो उठा लिया था दोनों को दोनों। और जल्दी से एक तो हमारे गले में, अपने गले में पहन ली थी, और दूसरा हमारी तरफ उसने उछाल दिया था कि पकड़ो ये और गले में डालो, अर्पण जल्दी करो, पहन लो इसको। और उसने उछाला और मैंने अपने हाथों में पकड़ लिया। हाथ में आते ही भूत ने मुझे छोड़ दिया था। अब मैं भी नीचे गिर पड़ा था। चोट तो लगी थी, लेकिन अब भूत जितने थे सारे, वो हमसे दूरी बनाना शुरू कर दिए थे, हमसे दूर हटने लगे थे। और वहाँ की जो जगह थी, जो अजीब सी लग रही थी, पुराने ज़माने की लग रही थी, वो अपने वास्तविक रूप में आना शुरू हो गया था। और देखते ही देखते वो सैकड़ों भूत अपने पीछे हटने लगे थे। जिस साइड जिधर से आए थे उधर ही वो जाने लगे। और कुछ ही मिनटों में सब कुछ पहले के जैसा हो चुका था और वहाँ कोई भूत दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और हम दोनों अब अपने कार में अब आ चुके थे और भगवान को याद कर रहे थे। और हमारी जिद के कारण ही ये सब घटा था। हमारी जान जाते जाते बची थी, वो भी हमारी मामा जी की ताबीज़ के कारण। तो मन में यही ख्याल आ रहा था कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना, उनकी कहना मानना चाहिए, कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए। और हम यही सोच रहे थे, और अभी भी हम लोग दोनों डरे हुए थे और ईश्वर को याद कर रहे थे। जगह तो पहले की जैसी हो चुकी थी अब। और तभी हमें पीछे साइड से, जिधर वो लोनावाला बाबा गए थे, उस साइड से लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी थी, जो अपने हाथों में मसाल जलाए हमारी तरफ आ रहे थे। हम फिर डर गए, क्या भूत अब दूसरी साइड से आ रहे हैं क्या? हम डरे हुए अपने कार के अंदर दोनों आदमी बैठे हुए थे, लेकिन वो कोई भूत नहीं थे, वो लोनावाला बाबा ही थे। और उनके पीछे कम से कम 15-20 लोग थे, जो अपने हाथों में मसाल लिए हमें बचाने के लिए आ रहे थे। हमें वो जिंदा देख करके बाबा बहुत खुश हुए। बोले, बच्चा, हमें तो उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें जिंदा पाऊंगा, लेकिन ईश्वर बहुत शक्तिशाली है। चलो, बहुत बढ़िया हुआ। चलो बेटा, उतरो अब यहाँ से गाड़ी से, चलो हमारे साथ में गांव में चलो। अभी भी ये जगह सुरक्षित नहीं है, सुबह तक पता नहीं कब यहाँ क्या हो जाए। मैं कहा, ठीक है बाबा, आप सही कह रहे हो, आपकी कहना मुझे मानना चाहिए था। और एक बार मैंने अपनी गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश किया तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई थी। फिर हम बाबा के साथ, बाबा आगे आगे चल रहे थे और उनके लोग, और हम उनके पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेके चल पड़े थे। रात हमने बाबा के पास ही गुजारी थी और हम उस घटना के बारे में बाबा से पूछे थे कि बाबा, ये सब क्या था और क्या है ये लोग, कैसे लोग हैं ये? बाबा बोले, बच्चा, सही जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन ये घटना सुनने में आता है कि अंग्रेज़ों के शासन के टाइम में शुरू हुआ था। कुछ लोग अंग्रेज़ों को मारे थे, उनके घर जलाए थे, और उसके बाद से ये घटना शुरू हो गया था। तो विशेष जानकारी तो मुझे नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन तभी से ये चला आ रहा है। और ख़ास करके दिशाशूल के दिन, और जिस दिन शनिवार पड़ता है, उस दिन तो ये घटना ज़रूर घटती है। मैं उनकी बातें सुनकर के दहल चुका था।
मेरी मंगेतर भी काम गई थी सब बातें सुन करके। हमने सुबह में तक वहीं पर रुके थे और सुबह में हम वहाँ से चल पड़े थे अपने घर की ओर। तो दोस्तों, ये थी अर्पण जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी कहानी है, इस तरह की कोई आत्मकथा है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा दूसरा चैनल हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कहानी हर रोज़ अपलोड होती है। सुन कर देख कर के बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।